जंगल में एक बहुत ही डरपोक चूहा रहता था। वो हर किसी से डरता था, लोमड़ी, भेड़िया और कभी कभी तो खुद से ही। जैसे ही हवा चलती तो वो डर जाता और पेड़ के अंदर एक सुराख में चले जाता। इसकी वजह से सारे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम कितने डरपोक हो। अरे तुम तो हवा से भी डरते हो। तुम बहुत डरपोक हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके शेर से मिलने गया। शेर ने बस थोड़ी ही देर पहले अपना खाना खत्म किया था और वो थोड़ी देर के लिए सो रहा था। चूहे के दोस्त सब देख रहे थे कि चूहा क्या कर रहा है। चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू हो गया। वो शेर के पीछे खड़ा हुआ। बड़ी ही खुशी के साथ उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ भी था। वो अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि वो डरता नहीं है। और बिल्कुल उसी वक्त शेर जाग गया और जैसे ही वो अपने आप को हिलाने लगा, चूहा नीचे गिरा। शेर चूहे की आंखों में देखने लगा। दूसरे सारे जानवर बहुत डर गए। अब तो वो उसे खा जाएगा। चूहे, तुम मेरी पीठ पे क्या कर रहे थे? जंगल के बादशाह, मुझे तो आपसे वैसे ही बहुत डर लगता है। मेरी जान आपके हाथों में है बादशाह सलामत। मैं तो डाल पे बैठा हुआ था। मुझे अफसोस है कि मैं आपके ऊपर गिर गया। आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपको तो बड़े बड़े जानवर खाने चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। शेर ने उस चूहे की बात बिल्कुल चुपचाप सुनी। चूहा ये सोच रहा था कि शेर क्या जवाब देगा। मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम्हें खा क्यों न जाऊं? आपकी मदद जाया नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसे ही चूहे ने अपनी बात खत्म की, शेर बहुत जोर से दहाड़ने लगा। यह कैसे हो सकता है? एक छोटा सा जानवर मेरी मदद कर दे। लेकिन जैसे ही शेर ने देखा कि चूहा बहुत डर गया है, तो उसने उसे ना खाने का फैसला किया। मुझे तुम्हें नहीं खाना, चलो जाओ यहाँ से जाओ। चूहा वहाँ से जल्दी से भाग निकला। बहुत दूर से ये सब देखकर चूहे के दोस्त बहुत हैरान थे। बहुत वक्त गुजरने के बाद शेर बहुत भूखा हो चुका था और उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था और वो अचानक एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। वो जंगल का बादशाह था और अगर वो किसी को मदद के लिए बुलाता तो कोई ना कोई जरूर आता, लेकिन सारे शिकारी उसे सुन लेते और वो जल्दी से वहाँ आ पहुँचते। कोई चारा ना होने की वजह से वो इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले जानवरों ने शेर को देख लिया, लेकिन कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। जब वो वहाँ से गुजर रहा था, चूहे ने शेर को देखा और उसने उसकी मदद करना चाही। वो जल्दी से उसके करीब गया। वो शेर की पूंछ की मदद से ऊपर गया और जब वो ऊपर पहुँचा तो वो जाल को काटने लगा। और उसी वक्त खरगोश उनके करीब आया। चूहे, जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। सारे जानवर वहाँ से भागने लगे जब उन्होंने सुना कि शिकारी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन चूहा अभी भी जाल काट रहा था। आखिर में चूहे ने अपना काम कर दिखाया और शेर नीचे गिरा। चलो मेरी कमर पे आ जाओ, हम लोगों को यहाँ से निकल आओ। चूहा शेर के ऊपर चढ़ा और वो दोनों वहाँ से भागने लगे।
आखिर में शेर और चूहा शेर के घर आ पहुँचे। उसने अपने आप को नीचे किया ताकि चूहा नीचे उतर सके। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन उस दिन मैं समझा नहीं था। मैंने सोचा तुम जैसा छोटा जानवर मेरी क्या मदद करेगा, पर तुमने मेरी जान बचाई। बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब से तुम मुझसे कभी नहीं डरना, बल्कि अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे जानवर हो और आज से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए तुम किसी से भी नहीं डरना। शेर और चूहा दोनों हंसने लगे। सारे जानवर जो ये सब बहुत दूर से देख रहे थे वो सब हैरान हो गए। शेर और चूहे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे। एक दिन शहर में रहने वाला एक चूहा अपने दोस्त से मिलने गया। उसके दोस्त ने थोड़े दिनों पहले ही शहर छोड़ दिया था और गांव में रहने लगा था। एक लंबे सफर के बाद शहर का चूहा आखिरकार दोस्त के गांव पहुंचा। ये जगह कितनी गंदी है और तुम ऐसी जगह पे रहते हो। बहुत देर चलने के बाद शहरी चूहा थक हार कर गांव के चूहे के इलाके में पहुंचा। गांव के चूहे ने जमीन के नीचे अपना घर बनाया था जहां वो रहता था। मेरा दोस्त इतने गंदे माहौल में कैसे रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शहरी चूहे ने दरवाजा खटखटाया। गांव के चूहे ने दरवाजा खोला। अपने दोस्त को अचानक से देखकर गांव का चूहा हैरान रह गया और साथ ही बहुत खुश भी हुआ। अरे मेरे प्यारे दोस्त, खुशामदीद। खैरियत तो है, तुम यहाँ तक चले आए? मैं शहर की जिंदगी से बोर हो गया था। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जिंदगी देखूं और तुमसे मिलूं, पर मुझे लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। अरे किसने कहा? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। दोनों घर के अंदर आए। शहर का चूहा उसका घर अंदर से देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि गांव का चूहा अंधेरे और घुटन से भरे घर में रहता था। ओह, तुम्हारा घर कितना छोटा है, तुम यहाँ कैसे रहते हो? गांव के चूहे ने दोस्त के लिए कुछ बनाया था। मेज पर आलू, सलाद, गाजर और चीज का टुकड़ा था। आओ दोस्त, मिलकर खाना खाते हैं। शहरी चूहे ने जो भी मेज पर रखा था उसे देखा और कहा, तुम इसे दावत कहते हो? अरे हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी चीजों को देखते भी नहीं। हम तो केक, पनीर, पेस्ट्रीज और न जाने क्या क्या खाते हैं। शहर में तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, पता है? अपना खाना खाने के बाद वो दोनों आसपास के इलाके में घूमने गए। शहरी चूहे को जहाँ उसका दोस्त रहता था वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरह की जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत गंदी और घुटन वाली जगह है। तुम्हें एक बार हमारा इलाका देखना चाहिए। मुझे यकीन है एक बार तुमने वो देख लिया तो दोबारा यहाँ नहीं आओगे। दूसरे दिन की सुबह दोनों एक दूसरे से गले मिले। थोड़े ही दिनों बाद गांव के चूहे ने शहर जाकर शहरी चूहे से मिलने का फैसला किया और उसका सफर शुरू हो गया। लंबे सफर के बाद गांव का चूहा शहर पहुंचा। गांव का चूहा घूमते घूमते आखिरकार अपने दोस्त के घर आ पहुंचा। शहरी चूहा एक अपार्टमेंट में रहता था। दोस्त का घर देखकर गांव का चूहा बहुत हैरान हो गया। ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? मैं यहाँ इस घर के मालिक के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से वो दावत दिखा दो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। शहरी चूहा किचन में गया। उसने फ्रिज खोला, फिर चीज, सेब और अलग अलग तरह के खाने लेकर गया। उसने ये सब एक टेबल पर रखा और दोनों खाने लगे। एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। शहरी चूहा कहने के लिए कूदा। अरे बाप रे, घर की बिल्ली ने हमें बातें करते हुए सुन लिया, भागो यहाँ से। दोनों दीवार की एक सुराख में घुस गए और चले गए। गांव के चूहे ने दोस्त से सवाल किया, तुम बिल्ली के साथ एक ही घर में रहते हो, क्या ये खतरनाक नहीं है?
हाँ खतरा तो है, लेकिन अगर आराम और सुकून चाहिए तो ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। थोड़ी देर बाद बिल्ली किचन से चली गई। फिर वो दोनों दीवार से बाहर आए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और वो दोनों डर गए। अरे चलो मकान मालिक आ गए, अगर उन्होंने देख लिया हमें तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चूहा दोबारा दीवार के सुराख के अंदर चला गया और गांव के चूहे ने अपने दोस्त से सवाल किया। इस बार हम लोग पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। क्या मालिक मकान को पता नहीं कि तुम यहाँ रहते हो? अरे पागल, वो नहीं जानते। ये तो बहुत खतरे वाली बात है। तुम इस तरह के घर में कैसे रहते हो? ठीक है, जैसा भी है मैं इसमें बहुत खुश हूँ। देखो, जब मैं चाहूँ कुछ भी खा सकता हूँ। अब कोई खतरा नहीं, चलो खाना खाते हैं। गांव का चूहा बिल से बाहर आया, पर वो जैसे ही बाहर निकला दरवाजे की तरफ गया और शिकायत करने लगा। नहीं भाई, शुक्रिया, अब मेरी भूख मर चुकी है। मेरे लिए इतना डरना बहुत है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है, पर मैं अपनी आजादी के साथ सुकून से रहता हूँ। हर वक्त डर के जीने से अच्छा है मैं अपने घर में सुकून से रहूँ। और इसी वजह से गांव का चूहा अपने घर वापस आ गया और सुकून से रहने लगा और वो भी कभी दोबारा शहर नहीं